नमस्कार, जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जो घटना घटी पिछले 4 दिन पहले, जो एक बेटी को, निकिता तोमर को बेरहमी से मार दिया गया कुछ मुल्लों के द्वारा, कुछ टोपी छाप वालों के द्वारा। कुछ ऐसे हराम के पिल्लों ने ऐसा कुकर्म किया है जो खाते हिंदुस्तान की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। और ऐसे कुकर्मी, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर मुस्लिम हिंदुस्तान का देशद्रोही है। मैं, कई मेरे जानने वाले मुस्लिम भाई भी हैं और मेरी वीडियो से अगर आपको कष्ट हो तो आप मेरे जज्बातों को समझिएगा। बहुत कम ही लोग हैं जो वफादार हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वफादार नहीं है, वफादार हैं। लेकिन मैं वीरू सिंह अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें हमारे भाई सनी सिंह जी हैं और आप लोग देख ही रहे होंगे, डीके ठाकुर हैं, छोटा भाई है, राजा है, और इधर है आकाश है, और बाकी अपनी पूरी टीम। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं और मेरी पूरी टीम पहुंचेगी बल्लभगढ़ और बहन के न्याय के लिए संघर्ष करेगी। तो मैं अपने लाइव के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं। संघर्ष करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग जाके वहां पे फोटो सेशन कराएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहेंगे, निकिता तोमर के हत्यारों को गोली मारो सालों को, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। इंतजार करेंगे जिस दिन जेल से बेल होके आएगी। कोशिश करेंगे कि जहां पे मेरी बहन को मारा गया है वहीं पे उनकी श्रद्धांजलि सभा कर दें। यह कोशिश किया जाएगा। मैं हरियाणा के शासन प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं, वहां के मिनिस्टरों से एक बात कहना चाहता हूं। आप लोग शेयर करते जाइएगा मेरी आवाज को। मैं पूछना चाहता हूं हरियाणा सरकार के मंत्री से, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से, अगर आपकी बेटी होती, आपकी बहन होती, तो क्या आप इसी तरीके से प्रोपोगंडा करते? एसआईटी की जांच, काहे की एसआईटी? किस चीज की एसआईटी? अगर वही निकिता तोमर की जगह पे निकिता भारती होती और हाफिज के जगह पे अजय सिंह होता, तो आज ये मीडिया नौटंकी करती और उस लेवल पे करती कि एक समाज ने एक बेटी को मार दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं, आज तक की वो एंकर अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह कहां मर गई हैं? कहां मर गई हो तुम लोग? पूछना चाहता हूं मैं। क्या तुम महिला सशक्तिकरण के नाम पे अपनी दुकान नहीं चला रही हो? पूछना चाहता हूं मैं हरियाणा सरकार से, पूछना चाहता हूं मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, हिंदुस्तान के सभी सांसद और विधायकों से, कि अगर निकिता तोमर तुम्हारी बहन बेटी होती तो आप लोग क्या करते? मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो राजनीतिक दल्ले हैं, समाज के हरामखोर हैं, मेरे लाइव को ना सेव करके रख लेना, सेव करके रख लेना। नहीं तो एक बात और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि लाइव सेव करके रख लीजिएगा। राजपूत समाज और पूरा स्वर्ण समाज और हिंदुस्तान की सभी स्वर्ण जातियां और सभी 36 कौम 6742 जातियां जितनी भी हैं, वो जग चुकी हैं। अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए वो किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं। और मेरा निवेदन है, आप लोग वीडियो को शेयर करते जाइएगा, ज्यादा ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़ते जाइएगा। और मैं खुले मंच पे, खुले लाइव में एक बात कहना चाहता हूं कि निकिता तोमर एक बेटी, एक बहन, और आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं एक समाज के लिए लड़ने वाली बेटी होने वाली थी। उसको लव जिहाद के चक्कर में ये घटिया टोपी छाप लोगों ने, उस दरिंदों ने
एक बहन को मार दिया। और मैं कहना चाहता हूं कि अब नहीं जागोगे तो ये देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तरह तरह के जो जितने मिस्र हैं या फिर जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो बनता जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने लाइव के माध्यम से, शेयर करते जाइएगा। आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, इनवाइट कर दीजिएगा, लोगों तक जोड़ दीजिएगा। स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में अगर मेरी पूरी टीम की और मेरे समाज के भाइयों की और जितने मेरे साथ चलने वाले भाई हैं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, सबसे पहले अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और सनातन धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हम लोगों से और लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं अपने लाइव के माध्यम, आज नहीं तो कभी नहीं, शुरुआत आज से होनी चाहिए, अभी से होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। एसआईटी की जांच नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, फ्लैट नहीं चाहिए। उसी चौराहे पे टांग के गोली मारने का अधिकार चाहिए। उसी चौराहे पे, उसी स्कूल के गेट पे कपड़े उतार के गधे पे बिठा के गोली मार के लाश उसी खंबे पे टांगने का अधिकार चाहिए। ऐसा कानून चाहिए। हिंदुस्तान के सरकार से मेरा अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ऐसी सरकार चाहिए। अगर ऐसी सरकार नहीं अगर हमें मिलेगी, हमारी बहू बेटियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा नहीं होगी। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार बदल दी जाएगी, सिस्टम बदल दिया जाएगा। ये सरकार कहती है, सेंट्रल में भी भाजपा की सरकार, हरियाणा में भी भाजपा की सरकार, जहां कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इतनी बेरहमी से एक बेटी को मार दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं मनोहर लाल खट्टर जी से, अनिल विज जी से, वहां के गृह मंत्री ने बोला कि मैं पर्सनल किसी को सुरक्षा नहीं दे सकता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप अपने प्रदेश के गृह मंत्री हैं, जनता को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। मंत्री जी इस्तीफा दे दीजिए, और इस्तीफा नहीं दे सकते हैं तो घर में बैठ जाइए। समझौता नहीं किया जाएगा। आज निकिता तोमर की हत्या हो रही है, कल अन्य समाज के सभी भाई बहनों की भी हत्या होगी। जगिए सनातन धर्म के लोगों, जगिए। मेवात है हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जहां पे हिंदू पलायन कर रहा है। अगर सरकार से मेरा अनुरोध है, हरियाणा राजस्थान की सरकार से, अगर आप वहां पे अंकुश नहीं लगा सकते हैं मेवात में, आपके पास फोर्स नहीं है, हाथ नहीं है लड़ने, छोड़िए करणी सेना पे वादा है 24 घंटे में मेवात को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये वचन देना चाहता हूं मैं अपने सभी भाइयों को और हिंदुस्तान के एक नागरिक को। इस तरीके से नहीं चलेगा। हमारे देश में खाके, हमारे देश में गद्दारी करने वालों का अब दिन लद गया है। हिंदुस्तान की जनता जग चुकी है। मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम किसी भी स्तर तक जाने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है अपने सभी 36 कौम के भाइयों से कि अब विजयदशमी में जिस हथियार की पूजा करते हैं वो हथियार निकालने का दिन आ गया है। इन दो कौड़ी के जो समाज के राक्षस हैं, जिनको बहु बेटियों की इज्जत लूटने में, उनको बर्बाद करने में, उनकी हत्या करने में एक सेकंड का गुरेज नहीं होता है। तो मैं कहता हूं, उठो महाराणा प्रताप के वंशजों, उठो पृथ्वीराज चौहान के वंशजों, उठो वीर शिवाजी के वंशजों। अब वो दिन आ गया है। तुम्हारे तलवार और तुम्हारे जितने अस्त्र शस्त्र हैं उसको म्यान से निकालने का दिन आ गया है। नहीं तो ये देश, इस देश की संस्कृति और सभ्यता को ये टोपी छाप मिटा देंगे। आपको लड़ने का, आपको संघर्ष करने का दिन आ गया है। मेरा निवेदन है, आपके भाई का, आपके बेटे का एक अनुरोध है कि जागो, जागो मेरे वसुंधरा के शेरों, जागो मेरे समाज के वीर पुरुषों,
जागो मेरे समाज की युवाओं, आपके स्वाभिमान सम्मान की आज की लड़ाई लड़ने का दिन आ चुका है। छत्री हो, 36 कौम की बात करो, धर्म संप्रदाय सभ्यता से उठ के बात करो। जिस भी बहू बेटी के साथ कोई घिनौना काम करता है तो ये मत सोचिए कि जेल जाएंगे, जेल में जाना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बहू बेटी की इज्जत बचाने के लिए अगर मुझे जेल जानी पड़े तो मैं सीना ठोक के कहता हूँ निकिता तोमर के घर पे, वहां से हम लोग कनेक्ट होंगे। अगर शासन प्रशासन नहीं रोकता है, नहीं परेशान करता है, वैसे भी आपके भाई को जाने नहीं दिया जाएगा। मैं अपने लाइव के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पहुंच चुका हूँ हरियाणा के बॉर्डर पे और मुझे पता है मुझे प्रशासन नहीं जाने देगा। लेकिन तब भी मैं हक और अधिकार की लड़ाई मरते दम तक लड़ूंगा। इस लाइव को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, एक एक लोगों तक मेरी आवाज को पहुंचा दीजिएगा। मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है, निकिता तोमर के हत्यारों को उसी चौराहे पे गोली मारा जाए, वही न्याय होगा। मैं कहता हूं कि इस गुस्से को पाल के इसलिए रखा गया है ना कि मान सम्मान स्वाभिमान का जब समय आए तो ये गुस्सा अंगार बने, और अंगार बनने का दिन आ गया है। हमारी बेटियों को घसीट के लव जिहाद के नाम पे मार दिया गया। लव जिहाद वर्सेस सनातन धर्म की परंपरा। मैं भगवान राम का अनुयायी हूँ, जिन्होंने 3 दिन तक सागर को वो मनाते रहे रास्ते के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मजबूरी में शस्त्र उठाया और सागर को खुद प्रकट होना पड़ा। उठो मेरे शेरों, तुम उन्हीं के वंशज हो, उन्हीं का खून है तुम्हारे अंदर, तो लड़ना पड़ेगा। बहुत जल्दी मैं एक और लोगों के बीच लाइव आऊंगा और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद ऐसे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी की, जय माँ भवानी, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। निकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, निकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जय भवानी।